झारखंड के विभिन्न जनजातियों में जो प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था है, चलिए उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए छोटी छोटी जनजातियों को देखेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ही शामिल करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं बेदिया जनजाति को। चलिए किसको देख ले रहे हैं, तो बेदिया। चलिए बात किसकी कर रहे हैं, तो बेदिया जनजाति। ठीक है, तो बेदिया जनजाति में जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलन में है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो गांव होता है पहले देख लेते हैं। क्या 3 स्तरीय है ये। चलिए बहुत ही तेज़ी से देखेंगे हम लोग इसको, 2-5 मिनट में देखना। छोटी छोटी बातें हैं, इसको शामिल कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि गाँव, बेदिया जनजाति में जो गाँव है, ठीक है, तो गाँव का जो मुखिया है इसको बोला जाता है प्रधान। गांव का मुखिया को क्या बोला जाता है, गांव का मुखिया को बोला जाता है प्रधान। और प्रधान को ही 2 आदर सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। जी हाँ, प्रधान को ही बेदिया जनजाति में जो प्रधान होता है उसको आदर सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। वह है अहोदार और महतो। अहोदार, अहदोर सॉरी अहदोर या महतो और है ये। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, प्रधान। बेदिया जनजाति में जो गांव है, गांव का मुखिया प्रधान को अहदोर या महतो के नाम से भी जाना जाता है। ये सम्मानजनक नाम है इसका, क्या, तो महतो या अहदोर। ठीक है, और इसका जो सहायक होता है, इसका जो सहायक होगा, जो सहायक की भूमिका में, वो उससे क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है गुड़ाइत। गुड़ाइत। चलिए जो इम्पोर्टेंट है कम समय में जान लेना है। ये कौन हो गया, तो सहायक हो गया। किसका सहायक हो गया, तो प्रधान का सहायक कौन हो गया, तो गुड़ाइत। चलिए ठीक है, अब जो दूसरा लेवल है, तो दूसरा लेवल में क्या है कि गांवों से मिलकर इसका बनता है, विभिन्न गांवों से मिलकर बना सरकार। ठीक है, विभिन्न गांवों से मिलकर क्या बना, सरकार। ठीक है, और फिर सरकारों से मिलकर क्या बना, परगनित। परगनित। ठीक है, ये किससे मिलकर बन रहा है, तो गांवों से मिलकर। ठीक है, और ये किससे मिल रहा है, तो अलग अलग सरकार जो है, अलग अलग सरकारों से मिलकर बन रहा है। कौन, तो परगनित। ठीक है, क्योंकि बेदिया जनजाति में जो, देखिए, जो भी जनजाति है जिसकी जनसंख्या छोटी होगी ना, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित रूप से छोटी होगी, सीमित होगी, क्योंकि उसको बहुत लार्ज स्केल में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका जो केंद्र है ना, वो केंद्र कहाँ है, तो गांव में है। ठीक है, चलिए, तो जैसे सरकार है, गांव से मिलकर बना है, तो इसका बहुत डिटेल्स पता नहीं चलता क्योंकि ये स्थापित व्यवस्था नहीं है, ये भी स्थापित व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्या है कि प्रचलन में कभी रहा होगा, इसलिए इसको लगभग सभी पुस्तकों में स्थान दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में बहुत कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक है, चलिए, तो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, तो बेदिया जनजाति की। और बेदिया जनजाति में हम लोगों ने क्या देखा कि जो गांव का प्रमुख होता है उसको प्रधान कहा जाता है। प्रधान को सम्मानजनक नाम अहोदर या महतो भी कहा जाता है। फिर इसका जो सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं, गुड़ाइत बोलते हैं। गाँवों से मिलकर बनता है सरकार, और फिर सरकार, अलग अलग सरकार से मिलकर बनता है परगनित। ठीक है, तो हम लोग बात अभी किसकी बात की, हम लोगों ने किस जनजाति को देखा था, हम लोगों ने देखे बेदिया जनजाति को। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी जनजाति, बिंझिया। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे किसको, तो बिंझिया जनजाति को। मैंने पहले कहा कि ये जनजातियों का क्योंकि जनसंख्या कम है, इसलिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो भी काफ़ी छोटा छोटा होता है, और इसको हम लोग सहजता से देख लेंगे। तो देखिए बिंझिया जनजाति में क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है और इससे सवाल पूछता है। इसलिए पूछता है कि बिंझिया जनजाति में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें क्या है कि गांव का जो प्रमुख है, तो जो जातीय मामला देखेगा। ठीक है, जातीय मामले, और दूसरा उसकी जो जिम्मेदारी है वह प्रशासन से जुड़ा, प्रशासकीय मामले। ठीक है, प्रशासकीय मामले। अब देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है। जो जातीय मामले को देखेगा ना, जातीय मामला जो बिंझिया जनजाति में उसको जो देखेगा, तो उसका जो प्रमुख होगा उसको मादी या और गादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादी, मोदी नहीं, मादी और गादी। ठीक है,
बात किसकी हम लोग कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं बिंझिया जनजाति में उसके जातीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी किसकी, तो मादी और गादी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आ गई ना, मादी और गादी का संबंध किस जनजाति से या किस जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था से है, तो सीधा सा उत्तर क्या हो गया, बिंझिया जनजाति। अब जो प्रशासनिक मामले हैं, तो प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी किन्हें है, तो करटाहा को। करटाहा, मैंने कहा है कि छोटी छोटी जनजातियों में जो महत्वपूर्ण बात है उन्हीं को शामिल किया जाएगा, क्योंकि जिससे बार बार बहुत सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो उससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको सिर्फ ध्यान में रखना है, बाद बाकी को ओवरलुक करना है, क्योंकि सब पढ़ना जरूरी नहीं है, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने किसको देखा, बिंझिया जनजाति को। तो बिंझिया जनजाति में क्या है कि गाँव में जो जातीय मामले की जिम्मेदारी किनकी हुई, तो जातीय मामलों की जिम्मेदारी मादी और गादी, और जबकि प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी किसकी, तो करटाहा की। चलिए तुरंत देख रहे हैं हम लोग, तो दूसरी जनजाति को भी देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए तुरंत तेजी से देख लेते हैं। अब देख लेते हैं बैगा जनजाति को। ठीक है, बैगा हम लोग देख रहे हैं, भूले नहीं, उसके जनजाति का डिटेल्स नहीं, बल्कि उसमें जो प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो जनजाति जिसकी जनसंख्या जितनी कम होगी ना, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसका प्रचलन भी तो निम्न स्तर पे होगा। जनजाति जिनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका क्या होगा, उसका अलग अलग स्तर होगा उसका। तो बैगा जनजाति में क्या है कि इसका जो मुख्यतः जनजाति का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या ग्रामीण स्तरीय है, छोटे समूह में ही जैसे ये लोग रहते हैं उसी तरह उसकी व्यवस्था भी है प्रशासन की। तो ग्रामीण स्तरीय व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि बैगा जनजाति में, चलिए देख लीजिए, इसका जो मुखिया, बैगा जनजाति जो है, ठीक है, तो बैगा जनजाति में इसका जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम, या फिर इसको ऐसे भी देख लीजिए, मुकद्दम, कंफ्यूज नहीं होना है, मुकद्दम। ठीक है, चलिए अब मुकद्दम का क्या हो गया कि इसका तो सहायक है। ठीक है, तो इसका जो सहायक है उसको बोला जाता है सयाना या सिखे। ठीक है, तो मुकद्दम का सहायक, ठीक है, अब सहायक को क्या कह रहे हैं, तो सयाना या सिखे। ठीक है, चलिए, और फिर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि बैगा जनजाति में जो मुखिया मुकद्दम हो गया उसका सहायक को सयाना सिखे कहा जाता है। और मुखिया जो निर्णय लेता है, मुकद्दम जो निर्णय लिया, इस निर्णय को बैगा जनजाति में सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसकी होती है, अर्थात संदेश वाहक की जिम्मेदारी, उसे चारीदार कहा जाता है। ये कौन हो गया, संदेश वाहक, आज का मोबाइल हम लोग का। ठीक है ना, कौन हो गया, चारीदार। चलिए, इम्पॉर्टेंट जो भी मिलेगा उसी को सिर्फ हम लोग करेंगे। तो चलिए, बैगा जनजाति में क्या होगा कि जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको मुकद्दम कहा जाता है, उसको सहायक को सयाना या सीखे कहा जाता है, जबकि संदेश वाहक को चारीदार कहा जाता है। तो हम लोगों ने किसको देखा, तो बैगा जनजाति को। चलिए फिर से देख लेते हैं किसी एक जनजाति को बहुत ही तेज़ी से। चलिए कंवर जनजाति को देख लेते हैं। कंवर जनजाति हम देख किसको रहे हैं, जनजातियों में जो प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी जनजातियों में क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः ग्रामीण स्तरीय है। ठीक है, लेकिन उसको जानना जरूरी है इसलिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं किसकी, कंवर जनजाति के। तो कंवर चूँकि छोटी जनसंख्या वाली जनजाति है तो ग्रामीण स्तरीय है, और इसका जो मुखिया होता है, मुखिया को बोला जाता है सयाना। इसका मुखिया जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सयाना। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है तो सयाना, लेकिन सयाना का काम को करने की जिम्मेदारी जो है, सयाना तो मुखिया हो गया, लेकिन कंवर जनजाति में जो प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी, ठीक है, जो जिम्मेदारी मुख्य जिम्मेदारी जो निभाते हैं उनको बोला जाता है प्रधान या पटेल। क्या कहा जाता है, प्रधान या पटेल। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए कंवर जनजाति में जो मुखिया उसको सयाना बोला जाता है, ये एक महत्वपूर्ण पद है, लेकिन काम जो निभाता है ना वो मुख्य रोल किसका होता है, तो प्रधान या पटेल का। देखिए